हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अब कुछ दिनों बाद ही शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, उन सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और अपडेट ये है दोस्तों कि आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी विदाउट कॉस्ट अर्थात फ्री में कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से अपना तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का सोशोलॉजी का जो बुक 1 है दोस्तों, भारतीय समाज, उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि आपको एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस को लिखना है। तो सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि भारतीय समाज हजारों वर्षों से विकसित होता आया है। यह विविधताओं से भरा बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक समाज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे संस्कृति हैं और यहाँ पे भाषाएं भी हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इन सभी से जो है क्या बनती है ना, समाज का निर्माण होती है। ठीक है, आप दोस्तों इसमें जो है डिटेल से भी इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि बहुसांस्कृतिक समाज में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अनेक धर्म है, भाषा है, जाति है, रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे संस्कृति के अंतर्गत आती है। यहाँ पे दोस्तों परंपराओं पर आधारित तो बहुत सारे ऐसे समाज है जिसमें बहुत सारे परंपराओं को मानी जाती है। जैसे यहाँ पे देखी जाएंगी तो रीति रिवाज और सामाजिक मूल्य आज भी प्रचलित है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो वर्षों से चलते आ रहे हैं, जिनका पालन अभी भी वर्तमान समय में भी किया जा रहा है। सामाजिक संगठन, इसमें दोस्तों परिवार, जाति, धर्म और राज्य जैसी संस्थाएं समाज को संगठित करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो समाज की परिभाषा स्पष्ट करें। दोस्तों यहाँ पे विदाउट कुछ भी देखे हुए आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि समाज का डिफिनेशन क्या हो सकता है। समाज को आप किस आधार पर देखते हैं और उसको कैसे वर्णित करेंगे, इसके बारे में दोस्तों आप जो है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, समाज के प्रमुख तत्व क्या है। तो इसके जो समाज के प्रमुख तत्व है, जिसमें आपको भूमिका में एक पॉइंट या फिर इससे आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है आप वही लिखें और जितना मैंने लिखा है आप उतना ही लिखें। नहीं, आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। वो निर्धारित करेगा कि प्रश्न कितने अंकों का पूछा गया है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको उसको डिटेल से थोड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर तत्व की बात करें तो सबसे पहला है लोग। ठीक है, जो समाज का आधार है। समाज में लोग ना रहेंगे तो समाज कैसे कहलाएगा। दूसरा है संबंध, रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए आपसी सहयोग और बातचीत, कोई भी समाज में उस समाज का अच्छा पहचान उसकी संबंध पर निर्भर होती है कि एक लोग दूसरे लोग पर कैसे संबंध रखते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छे संबंध ही अच्छे समाज का निर्धारित करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो सामाजिक संस्थाएं, यहाँ पे जैसे कि हो गया परिवार, धर्म, राज्य, इन सभी से समाज को व्यवस्थित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो सोशियोलॉजी है ये समाज पर डिपेंड है। अगर आप समाज को अच्छे से पढ़ लिए, समाज को जान लिए, एक एक चीज को परख लेते हैं, तो आपको दोस्तों समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स उठाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं
सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है और भूमिका में थोड़ा सा आपको जो है इसके बारे में बताना है, ठीक है। कम से कम 3-4 पॉइंट तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जिससे आपके मन में थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ पे है भारतीय समाज की अपनी विशिष्टता इससे अलग बनाती है। आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम में जो इसमें पूछा गया है उसका मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है बहुसांस्कृतिकता, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जिसमें इस सब के बारे में बताया गया है जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट है परंपरा प्रधानता। यहाँ पे तीसरा है सामाजिक संगठन और चौथा है धार्मिक प्रभाव। दोस्तों आपको जो है इस सब के बारे में पॉइंट करके डिस्क्राइब करना है। आपको ये सारा आंसर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इन पॉइंटों को याद रखते हैं तो दोस्तों आप जो है आंसर को खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है और सारे क्वेश्चंस को आंसर को रट के याद करना नामुमकिन है। अगर आप याद भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं। इसलिए आपका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को समझें और उसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स को याद करें और उस पर आप जो है अच्छे से आंसर को बनाकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज में विविधता के कारण क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों भूमिका में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जिससे कि देख सकते हैं, भारत दुनिया का सबसे विविधता पूर्ण समाज माना जाता है, ठीक है। मुख्य बिंदु इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ कुछ पॉइंट लिखा गया है और यही पॉइंट आपको याद रखनी पड़ती है। भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता। तो सबसे पहले भौगोलिक विविधता में यहाँ पे लिखा गया है पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, नदी, घाटी। धार्मिक विविधता में लिखा गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। और भाषाई विविधता में लिखा हुआ है कि 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां, ठीक है। और सांस्कृतिक विविधता में है त्योहार है, खान पान, पहनावा, क्षेत्र अनुसार, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर हम निष्कर्ष में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है परंतु इसको आपको थोड़ा सा डिटेल्स लिखना है। सारे क्वेश्चंस को आपको डिटेल्स लिखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ ताकि आप जो है इस क्वेश्चन से परिचित हो और आपको इस क्वेश्चन में लिखना क्या है इसके बारे में आपको समझ विकसित हो सके। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इस विविधता ने भारतीय समाज को बहुआयामी और जटिल बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक संस्थाओं का महत्व बताइए। तो सामाजिक संस्थाओं का क्या महत्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परिवार, जिसमें बताया गया है कि बच्चों का पालन पोषण और संस्कार। दूसरा है धर्म, इसमें बताया गया है नैतिक मूल्य और जीवन दिशा। तीसरा है राज्य, जिसमें कानून और व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई है। और चौथा है शिक्षा, जिसमें ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के बारे में बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज में संस्कृति का क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पहचान, ठीक है। पहचान, व्यक्ति और समाज की पहचान। संस्कृति ही एक ऐसी चीज है जिससे आपका जो स्वभाव है वो झलकता है, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि आप जो है किस समाज से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक समन्वय, अर्थात व्यवहार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है संरक्षण, जिसमें इतिहास और परंपरा का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझाइए। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो सबसे पहला है संस्थानिक परिवर्तन, जिसमें परिवार, विवाह या धर्म में बदलाव होते हैं। आर्थिक परिवर्तन, जिसमें जीवन शैली और रोजगार में बदलाव होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, जिसमें रीति रिवाज, परंपराएं और विचारों में बदलाव होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है भारतीय समाज में जाति का प्रभाव क्या है। तो दोस्तों यदि आप ऐसे भी थोड़ा सा सोचेंगे और अपने शब्दों में इस प्रश्न का हल सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है इसका आंसर अवश्य मिलेगा। परंतु आप जो है यहाँ पे मेरा आंसर देखना चाहते हैं जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है जन्म आधारित, व्यक्ति अपनी जाति में जन्म से आता है, अर्थात इंसान जिस घर में जन्म लेता है वो उस जाति का होता है।
सामाजिक उच्च नीच, अर्थात तो कुछ जातियां उच्च और कुछ निम्न मानी जाती है। अभी वर्तमान समय में भी देखेंगे तो भारत में बहुत सारी जातियां हैं जिसे उच्च और निम्न वर्गों में रखा गया है। पैसा और विवाह जाति के अनुसार निर्धारित होती है। ठीक है, कि कौन सा जाति से जो सेम जाति से जो है शादी किया जाता है, इस तरह की परंपराएं वर्तमान समय में भी चल रही है। वर्ग का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला है आर्थिक आधार। यहाँ पे देखेंगे तो संपत्ति और आय के अनुसार वर्ग। सामाजिक गतिशीलता, व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से वर्ग बदल सकता है। असमानता कम करना, शिक्षा और रोजगार से सुधार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था वर्ग का सामाजिक प्रभाव क्या है, यहां से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का महत्व बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कानून, व्यवहार को सीमित करता है। ठीक है, सबसे पहला है कानून। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे परंपरा और रीति रिवाज, जो कि नैतिक मार्गदर्शन कहलाता है। अर्थात रीति रिवाज जो ऐसी चीजें हैं जो उसके धर्म, उसकी जाति की पहचान कराता है। धार्मिक नियम, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण होती है। ठीक है, बहुत सारे धर्म में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन उन धर्म के लोग द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता का क्या महत्व है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला है पॉइंट ऊर्ध्व गतिशीलता, जो कि बताता है ऊपर उठने की संभावना। नेक्स्ट है अवधिकारिता गतिशीलता, जो कि समाज के नियमों में बदलाव करती है। और आर्थिक अवसर, अर्थात शिक्षा और रोजगार में सुधार लाती है। ठीक है, ये सारी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय समाज में सामाजिक असमानता के कारण क्या है? तो दोस्तों आप क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन पर खुद से चर्चा कीजिए, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा। क्योंकि यदि आप हर एक चीज़ PDF से पढ़ना चाहेंगे, हर एक चीज़ आप जो है जो लिखा हुआ है उसको समझने का कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल हो, परंतु यदि आप खुद से उस प्रश्न को चर्चा करते हैं तो अवश्य आपको उसका आंसर प्राप्त होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय समाज की स्थिरता और परिवर्तन का संतुलन समझाइए। अर्थात भारतीय समाज का जो स्थिरता है और परिवर्तन है, इस दोनों का कैसे संतुलन बनाए रखा गया है, इसको समझाना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। सबसे पहला है स्थिरता, जो कि परिवार, धर्म, जाति जैसी संस्थाएं हैं जो कि समाज को स्थिर बनाए रखती है। और वहीं परिवर्तन क्या होती है, तो परिवर्तन लाती है शिक्षा में, अर्थात स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है परिवर्तन करती है। औद्योगिकरण, अर्थात जो भी फैक्ट्रियां होती है, ठीक है, अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां जो कि उस समाज को परिवर्तन करती है। और शहर, गांव से शहर परिवर्तन होना, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है जो कि आप सभी बच्चों को पता है। और संतुलन बनाए रखती है। संतुलन कैसे बनती है, तो वो है परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। ठीक है, ये दो चीज जो है संतुलन बनाए रखती है। तो आशा करता हूं आप जो है ये तीनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निष्कर्ष में कि भारतीय समाज एक परिवर्तनशील लेकिन स्थिर समाज है जो विकास के साथ परंपरा भी बनाए रखती है। तो दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चंस को डिटेल से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें ताकि उसका आंसर मैं प्रोवाइड कर सकूं, आपको समझाने का कोशिश कर सकूं, ताकि आप अपने एग्जाम में जब भी बैठें तो आप किसी भी प्रकार का डाउट लेके ना जाएं, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।